हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? होप कि अच्छे से सब होंगे। हमने फ्रैक्शंस का एक लेक्चर पढ़ा था। अब हम दूसरा लेक्चर अब स्टार्ट कर लेंगे। होपफुली ये एक दो लेक्चर में आज या कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इसको और डीपली अच्छे से समझ लेंगे। कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हम और इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लें, तो हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को फिर से उठा लिया है। इसमें हमने आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझा दिया था। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर होगा, दैट्स कॉल्ड एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मेरे पास 2/5 है, दिस द प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे पास 3/8 है, दिस द प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरे पास 4/5 है, दिस द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब किसी बच्चे ने ये भी पूछा था कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। फ्रैक्शन का जो मतलब होता है वो पार्ट ऑफ ए होल है। दिस इज कॉल्ड एज द पार्ट, एक कोई हिस्सा, पार्ट ऑफ ए होल। ऑफ ए होल, सारे सारे अवेलेबिलिटी में जितना भी हमारे पास कोई चीज अवेलेबल होगी, उसमें एक कोई हिस्सा अगर हम ले लेंगे और वो वाला हिस्सा जो होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। लेट सपोज कि मेरे पास ये जो 2/5 है, 2/5 इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक कोई भी अवेलेबिलिटी, जैसे ये मैंने ये सर्कल लिया, सर्कल के 5 इक्वल पार्ट्स हैं। सर्कल के 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स हैं। इन 5 इक्वल पार्ट्स में अगर आप ये वाला हिस्सा देख लोगे तो ये 2/5 है, दैट मीन्स ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इस एग्जाम्पल को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर रोटी है, रोटी का अगर 4/5 पार्ट एक है, वो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब रोटी के मुझे 1 2 3 4 5 हिस्से करने हैं। उसमें 4 हिस्से में अगर आपको दूं तो मैंने रोटी का 4/5 फिफ्थ पार्ट आपको दिया। ये इसका मीनिंग होता है पार्ट ऑफ अ होल। किसी पूरे का एक हिस्सा अगर आप ले लोगे उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन समझ सकते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सेकंड पार्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है दैट्स ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3/2 ले लो, 5/4 ले लो। ये एग्जांपल्स हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी ले लो इसमें जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, दिस इज कॉल्ड एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी होगी, वो कन्वर्ट आपको करनी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे करें? सबसे पहले किसी स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि अगर हम 5/4 फ्रैक्शन समझ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पार्ट ऑफ अ होल लिया, तो ये वाला क्या होता है, ये 5/4 कितना होता है? देखो, इस 5/4 को पहले हम क्या कर लेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक तो फुल में और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं समझाता हूं ऐसे। मैंने कल भी आपको ये समझाया था थोड़ा सा। अगर हम 5 को 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 1 आर 4 और रिमाइंडर मुझे 1 निकला, तो इस 5/4 के बदले में ये लिख सकता हूँ 1 + 1/4। 1 + 1/4, क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका इसके साथ कर लोगे और इसका फिर ऐड 1 करके 4 1 आर 4 लिखोगे, तो दैट विल बी 5/4। इसका मतलब ये जो 5/4 है, ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 + 1/4। तो फिजिकल फील्ड में अगर आपको समझना होगा तो ये कितना हुआ, एक तो ये 1 कंप्लीट सर्कल हुआ, या ऐसे भी समझ सकते हो एक कंप्लीट रोटी हुई, और फिर दूसरी रोटी में 1/4 पार्ट हुआ, फिर दूसरी रोटी में ये वाला पार्ट हुआ। एक तो 1 आपने कंप्लीट ले लिया मुझसे और ये वाला हिस्सा ले लिया, दैट इज 5/4। होप कि आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। ऐसे ही ये 3/2 अगर आपको समझना होगा कि व्हाट इज 3/2। 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 1 + 1/2। सिंपल, ये मैंने इसको किया कैसे, वो ये वाला डिवीजन आपको सिखाता है। आप यहाँ पास लेके कर सकते हो 3/2 को। तो 2 1 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो मतलब आपने पूरा एक हिस्सा मुझसे ले लिया, मीन्स की एक पूरी रोटी ले ली भाई, और क्या ले लिया, और आधी रोटी ले ली, क्योंकि 1/2 तो आधा हुआ, और आधी रोटी ले ली। होप कि आपको दोनों समझ आ गए होंगे। इसमें जो हमारे लिए सीखने वाला क्वेश्चन है
वो ये है कि हम प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको रूल बताया कि अगर कभी भी आपको इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर में, और प्रॉपर को कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर में, तो ऐसे करते हैं हम। अगर मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/5, इसको अगर मुझे करना होगा कन्वर्ट ए होल प्लस ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैं 7 को डिवाइड कर लूंगा किससे, 5 से। तो मैं 5 1 जार 5 ले लूंगा, रिमाइंडर 2 निकला, 5 1 जार 5, रिमाइंडर मुझे 2 निकला। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो कोशंट आया था पहले वो लिखूंगा, कोशंट 1 प्लस 2/5, 1 प्लस 2/5। सो मेरे पास ये जो फ्रैक्शन आ गई, ये एक तो होल आ गया और एक फ्रैक्शन आ गई जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 जार 5 प्लस 2 1 जार 2, 5 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 7/5। तो ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये हमारी दो फ्रैक्शंस कल की हो गई, जो आपको थोड़ी सी और मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब हम और एक अब हम और एक टाइप सीख लेंगे, दैट इज द थर्ड टाइप। द थर्ड टाइप इज व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, एंड अनलाइक क्या होती है। अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए आपको यह समझना है कि लाइक फ्रैक्शन वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, डी सेम। अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शंस हमारे पास हैं, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। यहां मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मेरे पास लाइक और अनलाइक कैसे होती है। ठीक है, अगर मेरे पास 2/5 था, 2/5, तो और दूसरा था 3/5, 3/5, तो ये, चलो तीसरा था 7/5, तो ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 5 सेम है। और अगर ये डिफरेंट था, जैसे 1/3 और 2/5, 7/4, ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं डिफरेंट अनलाइक फ्रैक्शंस की जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो आप समझ गए व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस एंड व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन है, क्या हम दो डिफरेंट अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस में या नहीं। ठीक है, इसको भी समझते हैं, क्या हम अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्जन ला सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास दो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, 1/3 एंड 2/5। ठीक है, तो मैं इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं, एक तरीका होता है कि हमें पहली वाली फ्रैक्शन को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। 5/5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई करो इसके डिनोमिनेटर से, दैट इज 3/3। अब देखो ये कितना बना, ये बना 5/15, और जो दूसरी वाली फ्रैक्शन थी वो बनी 6/15। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शंस दो मुझे मिले, ये बन गए मेरे पास लाइक फ्रैक्शंस। होप कि आप समझ गए होंगे कि हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4/5 एक फ्रैक्शन है, 3/2 दूसरी फ्रैक्शन है। हम इनको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन में, ऐसे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिनोमिनेटर से, दैट इज 2/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिनोमिनेटर से, दैट्स 5/5। तो ये बनेगा 4 2 जार 8/10, और ये वाली फ्रैक्शन मुझे बनेगी 5 3 जार 15/10। सो फिर से मेरे पास आ गए दो लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, होप कि आप फ्रैक्शंस को समझ गए होंगे कि हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे समझते हैं और हम इनका कन्वर्जन कैसे कर लेते हैं। आगे चलने से पहले एक सवाल और आया था एक बच्चे के जहन में, सर अगर हमारे पास दो से ज्यादा अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे, क्या हम उनको लाइक फ्रैक्शंस बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन समझते हैं हम। क्या अगर मेरे पास, समझ लेना, 2/3 एक है, 4/6, चलो 5/6 दूसरी है, 5/6 दूसरी है, और है मेरे पास
3/8 तीसरी फ्रैक्शन है। ये मेरे पास तीन फ्रैक्शंस हैं। अब साथ साथ ये दोहराओ आप, क्या ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? ओब्वियसली ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/6 ये क्या है? प्रॉपर है। ये भी प्रॉपर है, इम्प्रॉपर भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ देख लेंगे क्या हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस बना सकते हैं या नहीं। हाँ बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये मेरे पास है 2/3 और दूसरी है मेरे पास 5/6 और तीसरी है मेरे पास 3/8। अब हमने पहले ये सीखा था कि हम एक को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ तो तीन डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, इसलिए हम उन तीन फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालेंगे। बचपन से ही सीखे आए हो, 3, 6 और 8 का कर लो। किस किस का? यहाँ 3 का कर लो और 6 डिनोमिनेटर जो है 8 का। 3, 6 और 8 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके। 2 से कर लो, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। फिर से 2 से हो जाएगा, 1 नीचे डायरेक्टली आएगा, ये भी आएगा, 2 2 जार 4। फिर लास्ट पे फिर से 2 से होगा, 2 1 जार, ये 1 सॉरी नीचे आएगा, ये 1। तो इसका मतलब 3 2 जार 6, 2 जार 12, 2 जार 24, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 24। ये इसका एलसीएम आया। अब देखो मुझे क्या करना होता है, यहाँ मैंने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ढूंढ लिया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से, 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि मुझे डिनोमिनेटर 24 आ जाए। बताओ बच्चा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 8 से। 3 8 24। ये 8 जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 8 16। अब दूसरी फ्रैक्शन जो मेरे पास है 5/6, यहां देख लेना है कि आप 6 को क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से वही 24 आएगा। 4 मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जार 24, लेकिन 4 यहां भी, 5 4 जार 20। अब 8 को क्या मल्टीप्लाई कर लोगे तो 24 आएगा। 3, लेकिन वही 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 8 3 जार 24, 3 3 जार 9। सो ये आपके पास तीन फ्रैक्शंस आ गए जो आपने लाइक बना दिए इन तीन फ्रैक्शन से। ये हमें जरूरत आ जाएगा कि हम कैसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी फ्रैक्शन बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी कौन है, उसके बाद कौन सी है और उसके बाद कौन सी है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो समझना है हमें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये होते हैं कि जिनका वैल्यू सेम होगा, दो अलग अलग फ्रैक्शन जिनका वैल्यू सेम होंगे, द वैल्यूज आर सेम। लाइकवाइज मैं आपको समझाता हूं। दो फ्रैक्शंस मेरे पास हैं, एक फ्रैक्शन है मेरे पास 2/3, ये फ्रैक्शन, और दूसरी फ्रैक्शन है मेरे पास 4/6, ये फ्रैक्शन, और तीसरी फ्रैक्शन है मेरे पास 6/9। अगर आप ये तीनों फ्रैक्शन देख लोगे, अगर आप इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लोगे तो इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक जैसा होगा। 2/3 का भी वही होगा और 4/6 का भी वही होगा। 4/6 का भी वही होगा जो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया। 6/9 का भी वही होगा। इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब 2/3 को मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया है 2/2 से, तो ताकि मुझे मिला है 4/6। ऐसे ही 2/3 को मैंने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया है, मिला है मुझे 6/9। होप कि आप समझ गए कि व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम किनको बोलते हैं। ओके, इसके बाद और एक हमें टाइप सीखना है, दैट्स कॉल्ड एज मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन, इसको हम समझ लेते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्सड फ्रैक्शन हमारे पास ये होती है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन के साथ साथ कोई इंटीजर भी होगा, अगर हमारे पास फ्रैक्शन के साथ साथ कोई इंटीजर होगा, हम उसको मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइकवाइज मेरे पास एक इंटीजर है 3 और इसके साथ साथ 2/5 है। ये एक फ्रैक्शन है और ये वाला इंटीजर है, तो हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं।
असल में ये जो मिक्सड फ्रैक्शन हमारे पास होती हैं, ये होती हैं 3 + 2/5। आपने बचपन से सीखा है, जरा ये बताओ ये कितना है, 1 रुपए। अच्छा ये बताओ ये कितना है, 1.5 रुपए। ये 1.5 रुपीज है मेरे पास, ये 1 रुपया है मेरे पास, ये 1.5 रुपए है मेरे पास। तो 1.5 रुपए, 1 रुपए पूरा होता है, और ये आधा होता है, आधा रुपया है, तो उसको हम 1.5 रुपए बोलते हैं। सेम इज द, ये 3 रुपए पूरे होते हैं और 2/5 रुपीज होते हैं। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे भी। इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 = 15 प्लस 2 1 = 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट्स इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन के बाद एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, दैट्स कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन होती है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कभी एग्जाम में आती हैं, इसके एक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं एग्जाम्स में, जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करेंगे उस एग्जाम में इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देख लो छपा the property वन para उसने for यार chart whether it forms a triangle or not. चले हाँ, Property says लेट्स उड़ी मगर उड़ी। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसको हम समझ लेते हैं। अगर कोई भी फ्रैक्शन हमारी इस फॉर्म में होगी, 2 + 1 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड जो है ये 1 को है, 1 डिवाइडेड बाय 2 + 2 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड 2 को है, 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 5 + 2 डिवाइडेड बाय 5 + 2 डिवाइडेड बाय 3। ऐसी फ्रैक्शन अगर हमारे पास होगी, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। इस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को सॉल्व करके दे देना है कि ये किसके बराबर है। ऐसी कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस हमें ऑब्जेक्टिव आ सकती है, द वैल्यू ऑफ, कभी आपको आएगा कि वैल्यू ऑफ दिस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन इज, आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो इस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे कर लेते हैं भाई, ये देख लेंगे हम। इसको डिनोमिनेटर से सॉल्व करना पड़ता है। पहले ये सॉल्व कर लो, 5 3 = 15, 15 + 2 दैट्स इक्वल टू 17। मैं सिखाता हूं आपको, ये ऐसे ही रहेगा, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 2 डिवाइडेड बाय, चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे करना होता है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 5 3 = 15, 15 + 2 दैट इज 17, 17/3। तो इसका वैल्यू जो आया मेरे पास, इसका वैल्यू आया किसके बराबर, 17/3। तो मैं इसको रब कर लेता हूं यहां, तो इसके बदले नीचे से लिखता हूं 17/3, 17/3। ठीक है, अब ये समझ लो कि ये वाला हिस्सा कितना आ गया मुझे, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 17/3। तो ये बनेगा 2 × 3/17। ठीक है, सो 2 3 = 6/17। तो ये वाला हिस्सा जो मुझे बना, ये बना मुझे 6/17। ये वाला हिस्सा बना मुझे 6/17। कितना, 6 डिवाइडेड बाय 17। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये कितना बनेगा, 17 × 2 दैट्स 34, 34 + 6 दैट इज 40 डिवाइड बाय 17। तो ये वाला हिस्सा मुझे बना 40 डिवाइडेड बाय 17। इसको मैं रब कर लेता हूं और मुझे बनेगा यहाँ 40 डिवाइडेड बाय 17, 40 डिवाइड बाय 17। तो बना मुझे 2 प्लस ये 1 डिवाइडेड बाय 40/17 को हम डिवाइड को इनटू में चेंज कर लेंगे, 17/40। ठीक है, तो वो बना मुझे 2 + 17 डिवाइडेड बाय 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 42 = 80 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, ओके, दैट्स इक्वल टू 97 डिवाइड बाय 40। ये हमारा आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो गई तो एक क्या और एग्जाम यानी कर सुबह आलो इतके बूझी
चलो इस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन पे हम और एक एग्जांपल सीखते हैं। लेट सपोज मेरे पास और एक एग्जांपल है, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इतनी फ्रैक्शन है। पहले इन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर से, इसके लास्ट वाले डिनोमिनेटर से सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। जरा ये कितना आएगा मुझे, ये आएगा मुझे 2 2 कॉमन, ऊपर 2 बनेगा, दैट्स 2 डिवाइड बाय 2, तो मुझे ये 1 बनेगा। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा मुझे 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 1 जार 1, 1 प्लस 1 दैट्स 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 2 ही हुआ। ये बना मुझे 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कितना है, 6 2 जार 12, 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 2। तो आपको कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि ये मेरे पास एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, द वैल्यू ऑफ दिस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन इज दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे हम न्यूमेरिकल्स में और कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करके अब दूसरा टॉपिक इसमें समझ लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कि हम स्मॉलर फ्रैक्शन और लार्जर फ्रैक्शन कैसे देख लेंगे, स्मॉलर और ग्रेटर फ्रैक्शन कैसे देख लेंगे, दोनों में से छोटी वाली और बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन सी है वो कैसे देख लेंगे। ठीक है, या हमारा और एक लेक्चर इस पे साथ ही चलेगा, वो ये है कि विच वन इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ द थ्री या आउट ऑफ द फोर, लार्जेस्ट आउट ऑफ ऑल जो सारे हैं मेरे पास, आउट ऑफ द ऑल लार्जेस्ट कौन सी होगी। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, अगर हमारे पास पहला केस, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस होंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड 5 डिवाइडेड बाय 4, अगर इन दोनों में आपको देखना होगा कि इनमें से छोटी वाली फ्रैक्शन कौन सी है, तो आप कैसे कर लोगे, ये वाली छोटी है या ये वाली छोटी है। पहले मैंने कल आपको बोल दिया कि जो इम्प्रॉपर होती है वो हमेशा ग्रेटर देन द प्रॉपर होती है। प्रॉपर, तो इन दोनों में से इम्प्रॉपर ये है, ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, तो इसका मतलब ये वाली बड़ी है, तो ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एक मैं बताता हूं, 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय 7। अगर आपको इन दोनों में से पता करना होगा कि बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन सी है, तो सिंपली आप देख लोगे कि कोई इम्प्रॉपर तो नहीं है और दूसरी प्रॉपर तो नहीं है, एक प्रॉपर होनी चाहिए, एक इम्प्रॉपर होनी चाहिए। यहां मैं देख लेता हूं 4 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो प्रॉपर है, वो इम्प्रॉपर है सॉरी, और 2 डिवाइड बाय 7 जो है वो प्रॉपर है, तो ये वाला हिस्सा ऐसे चलेगा। तो दिस वन इज द ग्रेटेस्ट। लेकिन फिर तीसरा केस ये है कि अगर दोनों इम्प्रॉपर थे या प्रॉपर दोनों थे, 4 डिवाइड बाय 3 एंड 7 डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो मैंने वो आपको बोल दिया कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जार 16, 3 7 जार 21, तो 21 बड़ा है किससे, 21 बड़ा है ग्रेटर इस 16 से, तो मैं ये सिंबल लगाऊंगा, इसका मतलब ये लार्जेस्ट हुआ, ये लार्जेस्ट हुआ। अगर आपको बोलना होगा कि इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शंस दी गई होंगी और आपको पता करना होगा कि विच वन इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ द ऑल, इनमें से लार्जेस्ट सबसे ज्यादा कौन सी वाली है, लार्जेस्ट आउट ऑफ द ऑल फ्रैक्शंस। ठीक है, उसको समझते हैं। लार्जेस्ट आउट ऑफ द ऑल फ्रैक्शंस, मेरे पास एग्जाम्पल में डायरेक्टली ले लेता हूं, यहां पर मेरे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। एग्जाम्पल में ले लेता हूं, 3 फ्रैक्शंस है मेरे पास, 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 5, और दूसरी ले लेते हैं हम, लेट्स सपोज 3 डिवाइडेड बाय 10, 3 डिवाइडेड बाय 10, और तीसरी ले लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5। अब इन तीनों में से मुझे बोलना है कि विच वन इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ द ऑल।
या इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लो, तो हम कैसे कर सकते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अगर अरेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो ये है कि मेरे पास तीन फ्रैक्शंस हैं, मैं इनको डिनोमिनेटर्स कैसे लाइक कर सकता हूं, जो इससे पहले मैंने समझाया, 4/5। तो मैं इनको डिनोमिनेटर्स लाइक कैसे कर सकता हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे, जो मेरा डिनोमिनेटर होगा उनका एलसीएम ढूंढना पड़ता है। 5, 10 और 5, इनका एलसीएम ढूंढ लो। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, फिर 2 से 2 1 जार 1000 और 1000, इसका मतलब इसका एलसीएम जो आया दैट्स इक्वल टू 10। तो एलसीएम 10 आया, तो 5 को क्या मल्टीप्लाई आप करोगे जो 10 आ जाएगा? 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा? 2, वही 2 ऊपर भी कर लो, 2 2 जार 4/10। 10 को क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा, यहाँ ये 10 होता है। इस 10 को क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा, क्या? दैट्स 1/1, दैट इज 3/10, 3/10। और यहाँ देख लो, यहाँ फिर से 2/2 होगा, क्योंकि 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 4 2 जार 8/10। तो तो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर्स सेम आ गए, अब देखना है कि कौन सा वाली छोटी है मेरे पास। तो 3/10 पहले नंबर पे सबसे छोटी आ जाएगी, पहले नंबर पे 4/10 दूसरी नंबर पे आ जाएगी, और 8/10 तीसरी नंबर पे आ जाएगी। लेकिन इनका वैल्यू चूंकि सेम है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, ये ये क्या बोलते हैं इनको, लाइक टर्म्स, हम ये सेम है इनका वैल्यू, तो इसका मतलब पहले नंबर पे 3/10 है, तो ये पहला आ गया सबसे छोटा। और दूसरा है 4/10, तो ये 4/10 उसका वैल्यू है 2/5, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। और तीसरे नंबर पे 8/10 सबसे बड़ी है, तो 4/5, 4/5 ये तीसरे नंबर पे। अब यहाँ बड़ा कैसे, डिनोमिनेटर चूंकि सेम है, तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो सबसे बड़ी न्यूमिनेटर जो होगी दैट इज द लार्जेस्ट वन। इसके लिए हम एक शॉर्टकट भी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लार्जेस्ट आउट ऑफ द ऑल, हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे वीडियोस लेक्चर्स देखते रहिए, और सब्सक्राइब करके शेयर भी किया कर लें। ठीक है, टेक केयर, अंटिल देन गुड बाय।